सुंदरवन जंगल में हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी थी, जो संकेत था कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। जंगल के सारे पंछी और जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई गिलहरी अखरोट जमा कर रही थी, तो कोई खरगोश अपने बिल को और गहरा बना रहा था। मीरा चिड़िया, एक प्यारी और मेहनती माँ, अपने दो नन्हे बच्चों छोटू और गुड़िया को स्कूल छोड़ने के बाद घर लौटी। तभी उसकी दो सहेलियां प्रिया और कोयल चाची उसके घोंसले के पास उतरी। अरे मीरा, किससे बाय बाय कर रही थी? अरे कोयल चाची, प्रिया, आप दोनों आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? बच्चे तो अभी अभी स्कूल गए हैं। मीरा, हम तो तुम्हारे पास इसलिए आए थे कि अब हमारे जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। हमें अपने घोंसलों को ठंड के लिए तैयार करना होगा। मैं और कोयल चाची उसी काम के लिए घोंसलों में लगने वाली नरम घास और रुएं इकट्ठा करने जा रहे थे। हमने सोचा क्यों न तुम्हें भी साथ ले चले। मुझे भी घोंसले को और गर्म बनाना है, और सबसे जरूरी ढेर सारा अनाज भी जमा करना है। एक बार अगर बर्फ पड़नी शुरू हो गई तो खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे, सिर्फ बातें ही करती रहोगी या चलोगी भी यहाँ से? तीनों ने मिलकर उड़ना शुरू किया। थोड़ी देर उड़ने के बाद उन्हें एक मक्के का सुनहरा खेत दिखा। दोस्तों, आज के लिए हम पहले यहाँ पर भरपेट अनाज खा लेते हैं। अपने घर के लिए ढेर सारा अनाज जमा करके उसे सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद हम दूसरी चीजें इकट्ठा करने के लिए फिर से निकल पड़ेंगे। हाँ, ये सबसे सही रहेगा। प्रिया ने सहमति दी। तीनों ने पहले वहां भरपेट मक्के के दाने खाए। उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी छोटी थैलियों और चोंच में भरकर ढेर सारा अनाज जमा किया और अपने घरों की तरफ उड़ चलीं। ये सब करते करते दोपहर हो गई। सूरज अब सिर के ठीक ऊपर आ चुका था। जब तीनों अपनी वापसी की उड़ान पर थीं, तभी उन्हें रास्ते में एक टूटी हुई पेड़ की डाल पर गहरे आराम में सोए हुए धूर्तराज कौआ और उसकी साथी श्यामा कौवी मिल गए। ये दोनों जंगल में अपनी आलस्य और टाल मटोल के लिए मशहूर थे। अरे, उधर सूरज सिर पर आ गया और इधर इन दोनों की अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। आलसी कहीं के। जाने दो ना कोयल चाची, हमें क्या करना है? ये उनकी अपनी चॉइस है, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। मुझसे इनकी ये लापरवाह जिंदगी लेखी नहीं जा रही। रुको, मैं अभी इन्हें उठाती हूँ। धूर्तराज और श्यामा दोनों हड़बड़ी में नींद से जागकर खड़े हो गए। अरे अरे, कौन है? कौन हमारे घोंसले में घुस रहा है? सामने आजा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। धूर्तराज नींद में बड़बड़ाया। अरे ओ दिन में सपने देखने वाले, घर होगा तभी तो कोई घुसेगा ना। तुम दोनों तो पेड़ की डाल पर झूल रहे हो। कोयल चाची, ये क्या मजाक है? आपने हमको क्यों उठाया? आपकी उम्र को ये हरकत शोभा नहीं देती। अरे जा बड़ी आई, मेरी उम्र बताने वाली। और तुम दोनों, तुम्हारी जवानी में क्या कर रहे हो? खुद का ठिकाना तो है नहीं, और सूरज सिर पर आकर भी तुम दोनों की नींद पूरी नहीं हो रही। सर्दी आ गई है, तुम दोनों को बिल्कुल फिक्र नहीं है। उससे आपको क्या? हमारा घर हो या ना हो, हम अपना देख लेंगे। हाँ हाँ कोयल चाची, आप हमारी चिंता मत करो, हम अपना देख लेंगे। इतना बोलकर तीनों वहाँ से चली गईं। वहाँ पीछे धूर्तराज और श्यामा ने एक दूसरे को देखा। वैसे धूर्तराज जी, कोयल चाची सही तो बोल रही थी। श्यामा ने धीरे से कहा, हम अपना खुद का घर कब बनाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। जब ये धूर्तराज तुम्हारे साथ है तो टेंशन की क्या बात। तुम घर की चिंता बिल्कुल मत करो। उसके लिए मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा। श्यामा को अपने साथी की बात पर भरोसा हो गया और वे फिर से सो गए। मीरा, प्रिया, कोयल चाची,
और जंगल के बाकी सारे मेहनती पंछी अपने अपने घोंसलों को सर्दियों के लिए पूरी तरह तैयार कर चुके थे। उन्होंने घोंसले के अंदर की परतें मोटी कर दी थीं और अपने घरों में ढेर सारा अनाज भी जमा कर लिया था, सिवाय धूर्तराज और श्यामा को छोड़कर। और फिर एक दिन रात के समय, जैसा कि कोयल चाची ने कहा था, जंगल में बर्फबारी शुरू हो गई। रात भर रुई जैसी मुलायम बर्फ धीरे धीरे पूरे जंगल को एक सफेद चादर से ढकती चली गई। धूर्तराज और श्यामा खुले में पेड़ की डाल पर बुरी तरह कांप रहे थे। अजी, अब और मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। श्यामा रोने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगी। मुझे घर चाहिए। धूर्तराज ने कांपते हुए कहा, लगता है अब मेरा प्लान इस्तेमाल करने का समय आ गया है। श्यामा, मेरी बात ध्यान से सुनो। धूर्तराज ने अपना सारा कपटपूर्ण प्लान श्यामा को विस्तार से बताया। अरे वाह 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 धूर्तराज जी, आपका प्लान तो बहुत ही शानदार है। श्यामा की आंखें चमक उठीं। चलो, फिर हमें अभी निकलना होगा। धूर्तराज और श्यामा चुपचाप वहां से निकलकर सीधे मीरा चिड़िया के मजबूत घर के बाहर आ गए। श्यामा ने कांपते हाथों से घर का दरवाजा खटखटाया। मीरा, अरे ओ मीरा, दरवाजा खोलो। मीरा अपने गर्म घोंसले में अपने बच्चों के साथ सो रही थी। अरे, इस समय इतनी रात को कौन आया होगा? बाहर बहुत ठंड है। अरे, कौन है बाहर? अरे मीरा, हम हैं, धूर्तराज और श्यामा। शाम होते होते छोटू और गुड़िया स्कूल से घर आ जाते हैं। वे दरवाजा खटखटाते हैं। मम्मी, ओ मम्मी, दरवाजा खोलो। अंदर धूर्तराज और श्यामा उन दोनों की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। वे अंदर बैठकर मजे से मक्के के दाने खा रहे थे। थोड़ी देर बाद मीरा भी अनाज लेकर घर आ जाती है। जब मीरा ने बच्चों को अपने घर के बाहर बैठे देखा, तब वो सोच में पड़ गई। मीरा ने खिड़की से झांक कर देखा। धूर्तराज और श्यामा फिर से सोने का नाटक कर रहे थे। मीरा ने अपने आप को दोष दिया। काश मैं इनको अपने घर में नहीं लिया होता तो हमारा ये हाल नहीं होता। अपने बच्चों को साथ लेकर मीरा चिड़िया अपना घर बनाने के लिए चली जाती है। इस कहानी से यह सीख मिल जाती है, किसी अनजाने पर भरोसा मत करो।